बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की दूसरी किताब। आज हम इस्लामियात की दूसरी किताब का सबक नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नमाज़ों के औकात बताए गए हैं, यानी कौन सी नमाज किस वक्त पर अदा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आएंगे हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 12 दिया गया है नमाज के औकात। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, नमाज हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 मरतबा पढ़ना लाजिम है। नमाज पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? नमाज पढ़ने से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। नमाज हमें बुराई से रोकती है। नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। और बाजमात नमाज पढ़ने से मुसलमानों में आपस में मोहब्बत बढ़ती है। यहाँ पर इस सबक में हम नमाज़ों के औकात, यानी अपनी नमाज़ें किस टाइम पर अदा करनी चाहिए, इस बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा नमाज की रखतें, कि किस नमाज में कितनी रखतें हैं। नमाज हर मुसलमान पर पढ़ना फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म 700 बार आया है। क्योंकि कुरान मजीद अरबी ज़बान में है, तो इसलिए नमाज को कुरान में अस्सलात कहा गया है। अस्सलात यानी नमाज। नमाज पढ़ते वक्त हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ने वाला सजदा करता है तो वो इस तरह होता है जैसे उसने अल्लाह के कदमों में सर रखा हुआ है। नमाज पढ़ने से अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। नमाज़ों के औकात ये हैं: फजर सूरज निकलने से पहले, ज़ोहर सूरज सर के ऊपर आने के बाद जिसे ज़वाल कहते हैं, ये दोपहर का वक्त होता है। असर सपहर से सूरज के डूब जाने से पहले तक, मगरब सूरज के डूब जाने के फ़ौरन बाद, इशा रात का अंधेरा मुकम्मल छा जाने के बाद। नमाज हमें गलत और बुरे कामों से रोकती है। नमाज दीन इस्लाम का सतून है। 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ रकतों की तादाद इस तरह है: फजर 2 रकत फ़र्ज़, ज़ोहर 4 रकत फ़र्ज़, असर 4 रकत फ़र्ज़, मगरब 3 रकत फ़र्ज़ और इशा 4 रकत फ़र्ज़। जुम्मा के दिन सब मुसलमान मिलकर मस्जिद में ज़ोहर की नमाज की जगह जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं, जिसका फ़र्ज़ रकत 2 है। फजर के 2 रकत फ़र्ज़, ज़ोहर 4 रकत फ़र्ज़, असर 4 रकत फ़र्ज़, मगरब 3 रकत फ़र्ज़, इशा 4 रकत फ़र्ज़ और जुम्मा 2 रकत फ़र्ज़। इसके अलावा जो नमाज पढ़ी जाती है जैसे सुन्नत और नवाफिल, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। उनको अगर आप ना अदा करें तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन उनको अदा करने से बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। अब यहाँ पर नमाज की तस्वीरी वजाहत को देखते हैं। नमाज में नमाजी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है। ज़ैल में नमाजी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है। सबसे पहले इस तस्वीर में एक बच्चा नियत कर रहा है, नमाज की नियत बांध रहा है, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब यहाँ पर क़याम है, जिसमें सना और सूरतुल फातिहा और सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है। रुकू, जिसमें तस्बीहात रुकू पढ़ी जाती हैं। रुकू के बाद आता है सजदा, सजदा जिसमें तस्बीहात सजदा पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ताशहद और दरूद शरीफ पढ़ा जाता है और उसके बाद दरूद शरीफ की दुआ के बाद सलाम फेरा जाता है। अब हम आएंगे अपने सबक की तफहीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1, दर्जेल सवालात के जवाबात लिखें। नंबर 1, कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म कितनी बार आया है? जवाब 700 बार आया है। कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म 700 बार आया है और कुरान में नमाज को अस्सलात कहा गया है। नंबर 2, इशा की नमाज की कितनी फ़र्ज़ रखते हैं? जवाब इशा की नमाज की 4 फ़र्ज़ रखते हैं। नंबर 3, नमाज जुम्मा की कितनी फ़र्ज़ रकतें हैं? जवाब नमाज जुम्मा में 2 रकत फ़र्ज़ हैं। सजदा में नमाजी का सर किसके कदमों में होता है? जवाब अल्लाह ताला के कदमों में होता है। जब एक शख्स सजदा करता है तो उसका सर अल्लाह ताला के कदमों में होता है। सरगर्मी नंबर 2 है हमारे पास, कालम अलफ में दिए गए नमाज़ों के नामों को कालम बे में दिए गए नमाज़ों की अदायगी के औकात से मिलाएं। फजर, फजर किस टाइम अदा की जाती है? सुबह सूरज निकलने से पहले। ज़ोहर, दोपहर के वक्त, ज़ोहर दोपहर के वक्त। असर, सपहर से सूरज के डूब जाने से पहले तक। मगरब, सूरज के डूब जाने के फ़ौरन बाद। और इशा, रात का अंधेरा मुकम्मल छा जाने के बाद।
सरगर्मी नंबर 3 है हमारी, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर्ण करें। मगरब, फ़र्ज, सतून और 700। नंबर 1, नमाज हर मुसलमान पर पढ़ना डैश है। नमाज हर मुसलमान पर पढ़ना फ़र्ज है। नंबर 2, सूरज के डूब जाने के फ़ौरन बाद डैश की नमाज पढ़ी जाती है। सूरज के डूब जाने के फ़ौरन बाद मगरब की नमाज पढ़ी जाती है। नंबर 3, कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म डैश बार आया है। 700 बार आया है। नंबर 4, नमाज दीन इस्लाम का डैश है। नमाज दीन इस्लाम का सतून है। सरगर्मी नंबर 4, कुरान मजीद से देखकर बताएं कि फजर और असर के नाम से सूरतें किस पारे में हैं। सूरतों का नंबर क्या है। यहाँ पर नमाज लिखी गई है, फजर और असर, सूरत नंबर और पारा नंबर। नमाज फजर सूरत नंबर 99 89 और पारा नंबर 30। पारा नंबर 30 में सूरत नंबर 99 है जो कि सूरतुल फजर के नाम से है। सूरतुल अस्र सूरत नंबर 103 और ये भी कुरान पाक के 30वें पारे में है। सरगर्मी नंबर 5, रंग बने। यहाँ पर आपको 5 नमाज़ों के नाम तरतीब से दिए गए हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। आपने इनमें खूबसूरत करके रंग भरने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलाता इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। जी तो बच्चों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने अपना सबक नंबर 12 पढ़ा। प्यारे बच्चों, आपको भी चाहिए कि आप नमाज कायम करें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। बच्चियां अपने घर में नमाज अदा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।